Hello guys, welcome back to the day 6 of our 30-day series of SolidWorks in हिंदी। पिछली वीडियो में हमने बहुत बेसिक ड्राइंग्स प्रैक्टिस करी थी जिसमें हमने स्केच की कमांड्स यूज करी थी। उस वीडियो का मकसद था कि हमको रियल ड्राइंग में हमें कैसे स्केच की कमांड्स यूज करनी है, कैसे सर्कल बनाना है, कैसे ट्रिम करना है, कैसे ऑफसेट देना है, वो हमने यूज करके देखा। ठीक है, आज इस वीडियो से हम फीचर्स दूसरे सेक्शन की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है फीचर। ठीक है, इसमें फीचर्स की कमांड लिखेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि फीचर्स होता क्या है। ठीक है, फीचर्स मेनली हमको 3D शेप प्रोवाइड कराता है। सपोज आपको एक क्यूब बनाना है। ठीक है, तो क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, स्केच में। ठीक, अब उसको स्केच को मेरे को 3D में कन्वर्ट करना है जिससे वो क्यूब बन जाए। ठीक है, उसके लिए हम फीचर्स की कमांड्स यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझे कि फीचर क्या है। फीचर की जो कमांड्स हैं वो हमें मदद करती हैं 2D स्केच को 3D में कन्वर्ट करने की। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए पहले देखते हैं एक्सट्रूड बोस एंड वेज। ठीक, सबसे पहले हमें स्केच करनी पड़ेगी। ठीक है, बेस तो हमारा स्केच ही रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे लेफ्ट क्लिक करा, स्केच के अंदर एंटर हो गए। ठीक, अब सपोज मेरे को एक क्यूब बनाना। ठीक, अब क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक पहले रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ठीक, रेक्टेंगल बनाया। अब मेरे को स्केच में सबसे पहले 3D में जाने से पहले मेरे को जो स्केच है उसको फुल्ली डिफाइन करना पड़ेगा। अभी ये अंडर डिफाइन शो हो रहा है, बट मेरे को फुल्ली डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, अब मेरे को डायमेंशन देनी है। ठीक, डायमेंशन में मैंने लिख दिया 130। ठीक, और इसकी डाल दी मैंने 70। ठीक, अब मेरे को ये डायमेंशन चेंज करनी है। ठीक है, अब डायमेंशन चेंज करने के लिए क्या है, इस पर फिर से लेफ्ट क्लिक करूंगा। अब मेरे को कोई सी भी डायमेंशन दे सकता हूँ मैं, 70 दे देता हूँ, स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, होल साइड्स स्क्वायर की इक्वल होती है। ठीक, अब मैंने एग्जिट करा स्केच से। ठीक, अब मेरे को इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मेरे को फीचर्स पे गए, एक्सक्लूड पे लेफ्ट क्लिक प्रेस की। ठीक, अब देखना है यहाँ पर एक मिनट। ठीक, अब ये है इसके फंक्शन, इसके पैरामीटर्स कि इसको आप एक्सक्लूड को कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें 4 पैरामीटर्स हैं। ठीक, इसमें 5 पैरामीटर्स हैं, 5 नहीं 6 पैरामीटर्स हैं। एक मिनट। ठीक है, और इसमें और ये डायमेंशन है कि कितना डायमेंशन आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, कितने डायमेंशन आपको बाहर निकालना है सिंपल भाषा में। ठीक, ये डायरेक्शन 2 है, ये थिन फीचर, और ये सिलेक्ट काउंटर। सिलेक्ट काउंटर मतलब किस शेप को आपको 3D में कन्वर्ट करना है, मतलब किस एक जिसकी एक किस सेक्शन को मेनली। ठीक है, किस सेक्शन को आपको कन्वर्ट करना है 3D में। तो इसमें सिलेक्टेड काउंटर में हम ये शेप डालेंगे। देखो काउंटर सेलेक्ट हो गया। अब एक्सक्लूड करना है हमें, तो कहाँ से सबसे पहले पूछ रहा है कि कहाँ से आप स्केच करना चाह रहे हैं, कहाँ से एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं। तो हमें हमें क्या चूज करा, हमने स्केच प्लेन। ठीक है, स्केच प्लेन में मतलब ये जो प्लेन है ना स्केच का, उसकी वहां से हमको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अब दूसरा आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में भी 6 हैं। ठीक है, पहला देखते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब कितना भी हो सकता है। इसमें डायमेंशन दे दिया आपने कि कितनी भी आप करते जाओगे वो बढ़ता जाएगा ब्लाइंडली। ठीक है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हो, कितनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ठीक, अब इसके बाद देखते हैं। अब ये हो गया जैसे कि अब सपोज एक मिनट मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसमें 20 नहीं 50 कर देता हूँ। ठीक, अब ये देखना
ये देखो, ये बन गया ना एक क्यूब। तो ऐसे हम 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब इसको मेरे को एडिट करना। सपोज मेरे को अब ये जो बन गया है, एक्सट्रूड कर दिया है हमने, इसको हमें एडिट करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बोस एक्सट्रूड पे गए, राइट क्लिक प्रेस करी। अब इसमें आता है एडिट फीचर। फीचर की कमांड को एडिट करना चाहते हो या स्केच को एडिट करना चाहते हो? सीधी जो हमने स्क्वायर बनाया था ना 70 बाय 70 का, उसको आप एडिट करना चाहते हो या एडिट फीचर को जो एक्सक्लूड दिया हमने उसको एडिट करना चाहते हो? तो हम फीचर को एडिट करना चाहेंगे। ठीक, अब इसमें आती है ये जो कमांड्स है ना, अप टू द वर्टेक्स, अप टू द सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू द बॉडी, ये हम बाद में सीखते चले। ठीक है, इसके लिए भी आप समझ नहीं पाओगे कि ये थोड़ी एडवांस आ जाती है, तो इसको बाद में सीखेंगे इस। ठीक है, तो इसके लिए अभी ब्लाइंड ही सीखते हैं और इसमें भी बाद में सीखते चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे 3D मॉडल हम बनाते हैं। ठीक, आई होप एक्सक्लूड बहुत समझ में आया होगा। ठीक, अब देखते हैं इसी में, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक, स्केच को भी डिलीट कर देता हूँ। दूसरी कमांड देखते हैं जो कि है रिवोल्व बोस एंड बेस। अब देखना रिवोल्व बोस एंड बेस क्या काम, क्या यूज आती है। स्केच पे गए, स्केच क्लिक प्रेस करें। ठीक, अब इस पे मैंने एक स्केच बनाया। ये ये एक मिनट, इसको एक इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ, इस लाइन को। ठीक, वर्टिकल हो गया, इसको थोड़ा सा करके अब मैं फुल्ली डिफाइन कर देता हूँ। पहले डायमेंशन देने के बाद इसको मैं कर देता हूँ 70, इसको मैं कर देता हूँ 100, इसको मैं कर देता हूँ 50 और इसको कर देता हूँ 20। ठीक है, अब ये हो गई फुल्ली डिफाइंड। अब मेरे को रिवोल्व करना है। रिवोल्व मतलब, रिवोल्व कमांड मेनली यूज आती है कि हम किस, कभी नट बनाना है या कोई स्क्रू बनाना है या बोतल बनानी है, पर बोतल सरफेस में बनती है, या कोई सॉलिड पार्ट बनाना है जो सर्कुलर में हो। ठीक है, तो अब हमें रिवोल्व बनाना है। ठीक, रिवोल्व के लिए इसमें मांग रहा है, इसके जो पैरामीटर्स है इसमें क्या है, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब एक आपको एक्सिस देनी पड़ेगी, एक लाइन देनी पड़ेगी जिसके अराउंड वो रिवोल्व हो। ठीक, मैं इसमें दे देता हूँ ये वाली, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, बट लाइन देने के बाद अगर ऑटोमेटिकली ना सेलेक्ट करे तो इसमें सेलेक्ट काउंटर में आए। सेलेक्ट काउंटर में जाने के बाद आपने जो, आपको रिवोल्व कराना है जो सेक्शन, उसको बस लेफ्ट की प्रेस कर माउस की। ठीक है, लेफ्ट क्लिक कर दिया। ठीक, और इसको बन गया ना अब रिवोल्व। ठीक, अब मेरे को इसी को एडिट करना। ठीक, लेफ्ट, वो सॉरी, राइट क्लिक प्रेस की, फिर हम चले गए रिवोल्व के एडिट में। तो अब हमें देखना है कि ये जो, ये देखना मेनली, ये ध्यान से देखना कि ये जो इसमें भी है, इसको भी धीरे धीरे सीखेंगे। ये है 360.00 डिग्री, मतलब ये जो रिवोल्व हो रखा है ना वो पूरा 360 हो रखा है। बट हमें इसको मान लो, सपोज हमें 180 करना है, तो उसमें अगर 180 लिख देंगे तो ये आधा ही रिवोल्व होगा, यहाँ से ये आधा रिवोल्व होगा। अब इसको बढ़ाते जाओगे तो ये देखो ऐसे ये रिवोल्व होता जाएगा पूरा। ठीक है, हम 270 करते हैं तो 270 में ऐसा हो जाएगा। इसको कर दिया तो ये देखो ऐसा हो गया ना। ठीक है, ठीक, अब इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, रिवोल्व कमांड हो गई।
इसको डिलीट कर दिया, स्केच को डिलीट कर दिया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना, आइडिया मिलेगा आपको कि अच्छा ऐसे कन्वर्ट होते हैं 2D को 3D में। तो अगली क्लास में हम आगे की कमांड सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।